हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर देखो आप इन्हीं वीडियोस को भी ना रेगुलर बेसिस पर देखते रहोगे, पूरा देखोगे, समझ के देखोगे, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में आएंगी, क्लियर होंगी और आपके स्पोकन में वो चीज़ हेल्प करेंगी। काफ़ी बैच के अंदर भी मेरे पास बच्चे हैं जो क्लासेस ले रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं जो मैंने सिखाई नहीं है। और फिर मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आपको ये चीज़ कहाँ से सीखी, कहाँ से पता, तो तब वो बोलते हैं कि सर मैं आपकी वीडियोज़ को रेगुलर देखता हूँ, वहाँ पर आप इस चीज़ को कई बार बता चुके हो, तो मैंने इस चीज़ को वहाँ से समझा। तो तब लगता है कि अच्छा, ऐसे भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और कुछ बच्चों ने बोला भी है कि सर मैं रेगुलर बेसिस पर देखता हूँ और उससे मैं काफ़ी इंप्रूव कर पाया हूँ अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी स्पोकन में। तो चलिए आज की वीडियो भी हम शुरू करते हैं और हर चीज़ को ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। देखिए, पहला यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, पता है जब मैं कॉलेज में था। पता है के लिए हम सिंपल लगेंगे यू नो, पता है जब मैं कॉलेज में था। अब ये जो सेंटेंस है, ये है स्टेट ऑफ बीइंग, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, जब के लिए वैन का यूज़ होता है, कब के लिए भी वैन का यूज़ होता है, कहाँ के लिए वेयर का यूज़ होता है, जहाँ के लिए भी वेयर का यूज़ होता है, कौन के लिए हु का यूज़ होता है और जो के लिए भी हु का यूज़ होता है। तो ये जो WH वर्ड्स होते हैं, ये सेम WH वर्ड ही काम आते हैं इनके आंसर्स में भी। फ़र्क क्या आ जाता है? फ़र्क ये आ जाता है कि अगर क्वेश्चन है तो इन WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, अगर वो सवाल नहीं है तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पर जब मैं कॉलेज में था, अगर ये सवाल होता कि मैं कॉलेज में कब था, तो यहाँ पर WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती व्हेन वाज आई। ठीक है, ये सेंटेंस फिर ऐसे बनता कि व्हेन वाज आई इन कॉलेज, कि मैं कॉलेज में कब था। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस ये है कि जब मैं कॉलेज में था, तो जब के लिए व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, सब्जेक्ट है व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था। तो सेंटेंस क्या हुआ? पता है जब मैं कॉलेज में था, यू नो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, अफवाहें होती थी। अफवाहें होती थी, अफवाहों का हम क्या बोलते हैं? रूमर्स। रूमर्स। अब कोई भी चीज़ कि जब हम एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस की बात करते हैं कि ऐसा है, ऐसा था, ऐसा होगा, सिर्फ हम वहाँ पर एग्जिस्टेंस प्रेजेंस ही बताते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ थी, ये चीज़ नहीं थी, तब हम वहाँ पर देयर का यूज़ करते हैं। और अच्छी चीज़ ये है, देयर के साथ प्रेजेंट का यूज़ कर रहे हो तो इज एम आर, पास्ट का यूज़ कर रहे हो तो वॉज वर, फ्यूचर का यूज़ कर रहे हो तो विल बी। जो इनकी स्टेट ऑफ बीइंग वाली हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उन्हीं का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, सो देयर इज़ अ क्वेश्चन। ठीक है, तो देयर का यूज़ हुआ। ऐसे ही अफवाहें होती थी, ये होगी पास्ट की बात। और अफवाहें, रूमर जो है वो ज़्यादा होते थे। सो देयर वर रूमर्स, देयर वर रूमर्स, अफवाहें थी कि आपको किसी शैतानी चर्च में देखा गया था। अब ये जो सेंटेंस है, आपको देखा गया था, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस। आपको देखा गया था, पहले ऑब्जेक्ट आएगा यू, हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है सारे पैसिव सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आएगी, यू वर सीन इन सम सैटेनिक चर्च। तो सैटेनिक मतलब शैतानी, सैटन शैतान। तो यू वर सीन इन सम सैटेनिक चर्च, कि आपको किसी सैटेनिक चर्च में, किसी शैतानी चर्च में देखा गया था। ये कह रहा है हाँ मैं वहाँ गया था, हाँ मैं वहाँ गया था। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यस आई डिड गो देयर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट आएगा आई, हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, एक्शन आएगा गो। डिड जो है वो गो के अंदर लगेगा, क्योंकि डिड के तुरंत बाद अगर कभी कोई एक्शन आता है तो वो उसमें छुप के सेकंड फॉर्म बनाता है। तो यहाँ पर भी आई वेंट देयर, यस आई वेंट देयर, हाँ मैं वहाँ गया था। मुझे इंग्लैंड के एक शैतानी चर्च में ले जाया गया था। अब ये भी जो सेंटेंस है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है कि मुझे ले जाया गया था। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म। आई वॉज टेकन टू, मुझे ले जाया गया था, आई वॉज टेकन टू अ सैटेनिक चर्च, कि मुझे एक सैटेनिक चर्च में, शैतानी चर्च में ले जाया गया था इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मुझे इंग्लैंड के एक शैतानी चर्च में ले जाया गया था, आई वॉज टेकन टू अ सैटेनिक चर्च इन इंग्लैंड। मैंने वहाँ इल्यूमिनाती शैतान को देखा। ठीक है, मैंने वहाँ इल्यूमिनाती शैतान को देखा। बेसिकली ये एक बहुत ही अलग दुनिया है। इल्यूमिनाटी किसको बोलते हैं, क्या होते हैं, ये अलग ही बहुत जोनर चला जाएगा, तो उसमें नहीं घुसते हैं अभी। तो वहाँ पर जो शैतान को देवता बनाते हैं उसका नाम ही इल्यूमिनाटी, आप ये मान लो अभी। सो मैंने वहाँ इल्यूमिनाटी शैतान को देखा था। तो ये भी सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई डिड सी, डिड यहाँ पर भी सी में लगा और वो क्या बन गया? सॉ। आई सॉ इल्यूमिनाटी सैटन देयर, कि मैंने वहाँ पर इल्यूमिनाती शैतान को देखा था।
ये कह रहा मैं इंग्लैंड में था और शूटिंग कर रहा था। तो पहला जो सेंटेंस है मैं इंग्लैंड में था, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ये है पूरा प्रॉपर स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस। जो दूसरा है शूटिंग कर रहा था, इसमें एक्शन है कि मैं कोई काम कर रहा था, ये हुआ आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई वॉज इन इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड में था, आई वॉज इन इंग्लैंड। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ बीइंग में भी वॉज वर्ब लगती है और कॉन्टिन्यूस में भी वॉज वर्ब लगती है। तीनों में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ये चीज़ अच्छी है कि जो इनकी कॉन्टिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं वही इनकी स्टेट ऑफ बीइंग की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो कभी याद ना आए तो ये तरीका भी है इन चीज़ों को याद रखने का। सो मैं इंग्लैंड में था, आई वॉज इन इंग्लैंड, और शूटिंग कर रहा था, एंड आई वॉज शूटिंग, और शूटिंग कर रहा था, आई वॉज शूटिंग। तो ये दूसरा है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। एक महिला जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, अ लेडी, एक महिला, एक औरत जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी। अब इंसान के लिए जब भी हम जो का यूज़ करेंगे तो हम हु का यूज़ करते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए आपको जो का यूज़ करना है, जो या जिस, तो आप विच या हु का यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है वो बात चल रही है किसी इंसान के लिए, जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, जो जानती थी, तो ये इंसान है जो। तो यहाँ पर हु, आप हु की जगह दैट का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, जो जानती थी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है तो नो की भी सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड छुपेगा। हु न्यू, जो जानती थी, सम फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे किसी दोस्त को। ठीक है, सो हु न्यू सम फ्रेंड ऑफ माइन, जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। उसने मुझसे कहा। अब यहाँ पर जो सेंटेंस में, सॉरी, जो ये क्या बोलते हैं, सबटाइटल में लिखा हुआ था वहाँ पर टोल्ड ही है। ठीक है, अब मैंने टोल्ड को एज इट इज़ ही उठाया है, लेकिन क्यों उठाया है, समझाने के लिए। टेल, से, स्पीक, इनमें डिफरेंसेस हैं। उसने मुझसे कहा, देखो टेल का मतलब होता है कोई चीज़ बताना, जैसे हम हिंदी में जब भी बोलेंगे बताना, तो ये बात किसने बताई तुम्हें, हु टोल्ड यू दिस, ये बात उसने मुझे बताई, ही टोल्ड मी। तो टेल का जब यूज़ होता है ना, तो वहाँ पर वो बताने वाले सेंस में आता है कि आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जब कहने की बात आती है तो हम से का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब बोलने वाली बात है, कोई बिल्कुल चुप बैठा हुआ बोल ही नहीं रहा, तो स्पीक आता है वहाँ पर बोलने के लिए। ठीक है, तो कायदे में उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी, यहाँ पर सेड आना चाहिए था, लेकिन हाँ बहुत ही कॉमनली टेल का यूज़ कर दिया जाता है। ये गलत है ग्रामेटिकली, अगर देखा जाए बिल्कुल ही डीप में जाकर तो थोड़ा गलत है, लेकिन ऐसा यूज़ कर दिया जाता है, ऐसे सेंटेंस को बोल दिया जाता है। उसने मुझसे कहा, शी टोल्ड मी, या फिर शी सेड टू मी, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। अब कोई काम करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप, मैंने कई बार बोला है कोई काम करना है, कोई काम करना था, कोई काम करना होगा, आप नीड टू, हैव टू, वांट टू का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बात चल रही है फ्यूचर की, देखो जब फ्यूचर की बात आए आप वहाँ पर विल हैव टू का भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल हैव टू का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों तरीके से सेंटेंसेस मिलते हैं, दोनों तरह से। आपको हैव टू विल के साथ भी मिल जाएगा कुछ जगह, और कई जगह आपको नहीं भी मिलेगा, तो दोनों ही तरीके ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा, यू हैव टू कम विथ मी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा कहीं, समवेयर। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। शी टोल्ड मी दैट यू हैव टू कम विथ मी समवेयर, कि तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। उसने कहा चलो कुछ खाने चलते हैं, उसने कहा चलो कुछ खाने चलते हैं। शी सेड, उसने कहा, शी सेड, चलो कुछ खाने चलते हैं। इस चलो के लिए हम यूज़ करते हैं लेट्स, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, चलो खाते हैं, लेट्स ईट, चलो खाने चलते हैं, लेट्स गो टू ईट, या फिर लेट्स गो टू हैव समथिंग। ईट की जगह आप हैव का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, टेक का यूज़ भी कर सकते हो। कोई काम करने के लिए, जब ऐसा सेंस आए ना कि कोई काम करने के लिए, तो आप वहाँ पर इतना समझ लो, आप टू या फॉर दोनों का यूज़ कर सकते हो। फ़र्क कितना सा है फ़र्क इतना सा है कि हम अगर टू का यूज़ करेंगे तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, लेट्स गो टू ईट। अगर फॉर का यूज़ करेंगे तो आईएनजी लगाएंगे, लेट्स गो फॉर ईटिंग। ठीक है, और कुछ फ़र्क नहीं है ज़्यादा। तो उसने कहा चलो कुछ खाने चलते हैं। शी सेड लेट्स गो टू हैव सम फूड, या फिर लेट्स गो टू हैव समथिंग टू ईट। आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। आपकी पसंद का होगा,
ठीक है, मतलब वो जो खाना होगा वो आपके पसंद का होगा, मतलब आपकी चॉइस का होगा, आपकी पसंद का होगा। ये जो सेंटेंस है आपकी पसंद का होगा, इसमें कोई एक्शन दिख रहा है कि खाना जो होगा वो आपकी पसंद का होगा, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, ये हुआ फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग कि फ्यूचर में ये कंडीशन होगी, तो वो जो होगा वो इस कंडीशन का होगा, आपकी पसंद का होगा। तो जब फ्यूचर में हम स्टेट ऑफ बीइंग लगाते हैं, अगर याद ना आए क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सोच लो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम लगाते हैं विल बी, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, विल बी। तो आपकी पसंद का होगा, इट विल बी ऑफ योर चॉइस। ठीक है, तो जो खाना होगा इट विल बी ऑफ योर चॉइस, वो आपकी पसंद का होगा। ये कह बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, रेस्टोरेंट नहीं बोलते हैं इसको, बहुत सारे लोग हैं जो रेस्टोरेंट करके बोलते हैं, जिसकी प्रोनाउंसिएशन है वो रेस्टोरेंट नहीं है, आप रेस्टोरेंट बोलिए, रेस्टोरेंट। ठीक है, थोड़ी अलग एसेंट में कोई रेस्तरां भी बोलते हैं, तो ये शायद उस उधर की तरफ का था, फ्रेंच की तरफ का, वहाँ के लोग रेस्तरां करके भी बोल देते हैं। लेकिन आपको जो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट ही नहीं करनी है, रेस्टोरेंट की जगह आप रेस्टोरेंट बोलिए, रेस्टोरेंट। तो बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है। अब यहाँ पर फिर वही सेंटेंस आया कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ है, कोई चीज़ थी। अब कोई चीज़ है कि बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर देयर का यूज़ होगा, और सेंटेंस के लास्ट में लग रहा है। अब जब है लग रहा है सेंटेंस के लास्ट में, तो ये प्रेजेंट की बात चल रही है, मतलब अब मैं यहाँ पर इज एम आर लगाऊंगा। सो देयर इज़ अ रेस्टोरेंट इन बैंकॉक। आप इसको उल्टा भी करके भी बना सकते हो, पहले उस चीज़ को ले आओ जो चीज़ है, और रेस्टोरेंट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, फिर आ जाएगा देयर, रेस्टोरेंट इज देयर इन बैंकॉक, ऐसे बना सकते हो। या फिर देयर इज अ रेस्टोरेंट इन बैंकॉक, कि बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है, मुझे वहाँ का पुदीना चिकन पसंद है। ठीक है, इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, वहाँ का ये क्या बनाऊँ। सिंपल सेंटेंस है ये, मुझे पुदीना चिकन पसंद है, आई लाइक द पुदीना चिकन देयर। ऑफ वॉफ कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आई लाइक देयर पुदीना चिकन। ठीक है, लेकिन आई लाइक देयर पुदीना चिकन अगर मैं बनाऊंगा तो THEIR का यूज़ करना पड़ेगा, इसमें याद रखना, फिर वो THEIR में जाएगा देयर, और वैसे THERE। ठीक, सो मुझे वहाँ का पुदीना चिकन पसंद है, सो आई लाइक द पुदीना चिकन देयर। सिंपल सेंटेंस है, मुझे वहाँ का पुदीना चिकन पसंद है। जिसे मैं 2007 से खा रहा हूँ, मतलब जो मैं 2007 से खाता आ रहा हूँ, जिसे मैं 2007 से खा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर इंसान की बात नहीं है, यहाँ पर क्या आया जो, लेकिन इंसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है चिकन की, कि जो मैं खाता आ रहा हूँ, एक डिश की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर इसके लिए हम विच का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप विच का यूज़ कर सकते हो या दैट का यूज़ कर सकते हो। दैट का तीनों कंडीशन में यूज़ हो जाएगा, विच, वॉट, हु, इन तीनों कंडीशन में हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो कुछ भी मत लगाओ, ये एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन मोटा मोटा आप ये समझो, विच, वॉट और हु का यूज़ करते हैं। विच और वॉट जब इंसान से अलग हो, इंसान के लिए हु। तो यहाँ पर जिसे मैं 2007 से खा रहा हूँ, ठीक है, सो विच, मैं खा रहा हूँ 2007 से, सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कि 2007 से खा रहा हूँ। सो आई हैव बीन ईटिंग, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव बीन, हैज़ बीन लगेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव बीन, विच आई हैव बीन ईटिंग सिंस 2007, 2007 से। वो मुझे वहाँ एक भारतीय रेस्टोरेंट में ले गई, तो वो मुझे लेकर गई, शी टुक मी देयर। तो किसी को लेकर जाना, टेक का यूज़ हम करते हैं कि टेक हिम विद यू, इसे अपने साथ ले जाओ, आई विल नॉट टेक हिम विद मी, मैं इसको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। इसी तरह से सेंटेंस बना, वो मुझे अपने साथ ले गई, शी टुक मी देयर, वो मुझे वहाँ एक भारतीय रेस्टोरेंट में ले गई। तो शी टुक मी देयर इन एन इंडियन रेस्टोरेंट, इन एन इंडियन रेस्टोरेंट। ठीक है, तो शी टुक मी देयर, वो मुझे वहाँ लेकर गई। यहाँ पर जो देयर का यूज़ है वो वहाँ वाले सेंस में है, वो मुझे वहाँ, तो शी टुक मी, वो लेकर गई, शी टुक मी देयर इन एन इंडियन रेस्टोरेंट, वो मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट में लेकर गई। पूरा रेस्टोरेंट खाली था। ठीक है, सो पूरा पूरा का पूरा, द होल। ठीक है, होल और ऑल का कन्फ्यूजन आता है काफ़ी लोगों में। ठीक है, देखिए ऑल जो है वो पार्ट है होल का, और जब वो सबको मिला देते हैं तो वो होल बन जाता है। जैसे मैं ये बोलूँ कि ऑल स्टूडेंट्स इन माई बैच, ऑल स्टूडेंट इन माई बैच आर वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है। ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑल का।
आप अगर आपको भी बैच का हिस्सा बनना है तो कोने में ऊपर नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो डिटेल्स के लिए, पेड क्लासेस हैं। हाँ, तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माय बैच हो गया, वहाँ पर मैंने उनको डिवाइड कर दिया एक एक के। अगर मैं उसी को पूरा बनाऊँ तो होल बैच, तो वो बन जाएगा होल। तो सेंटेंस क्या हुआ, पूरा रेस्टोरेंट खाली था, द होल रेस्टोरेंट वॉज एम्प्टी, कि पूरा रेस्टोरेंट क्या था, खाली था। उस औरत ने मुझे बिठाया, ठीक है। अब ये भी वैसे पॉजिटिव के अंदर ही आते हैं, उसने मुझे हंसाया, रुलाया, गुस्सा दिलाया, बैठाया, लेकिन किसी से करवाया नहीं, उसने खुद किया मुझे। तो यहाँ पर मेक का ही यूज़ होता है, सिर्फ मेक का। पास्ट सेंटेंस है तो यहाँ मेड लग जाएगा, ठीक है। तो किसने बैठाया, उस लेडी ने, दैट लेडी। फिर यहाँ पर डिड छुपेगा, मेक में वो बनेगा मेड, दैट लेडी मेड मी सिट, उसने मुझे बैठाया। जैसे मैं बोलूँ कि उसको हंसाओ मत, डोंट मेक हिम लाफ, उसे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक हिम एंग्री। तो इसी तरह से उसने मुझे बैठाया, दैट लेडी मेड मी सिट, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, काफ़ी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।